चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा एक चैप्टर आता है कंसाइनमेंट। तो आज हम ज़रा कंसाइनमेंट को समझते हैं, कंसाइनमेंट क्या है। तो सबसे पहले आप ज़रा इस डायग्राम को अगर देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई प्रोडक्ट दे रहा है, कोई गुड्स दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो दोनों पर्सन यहाँ पर खड़े हैं, इनके कुछ ना कुछ नाम होने चाहिए। तो जैसा कि अगर हम मार्केट में जाए तो मार्केट में तो हम इनको सेलर बोल सकते हैं कि एक सामान बेच रहा है और एक सामान खरीद रहा है। बट यहाँ पे भी सामान बिका नहीं है, यहाँ पे हमने क्या करा, बस सामान इसको दिया। तो ये जो पर्सन इस पर्सन को सामान दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कंसाइनर। कंसाइनर। और ये जो पर्सन जो गुड्स को रिसीव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कंसाइनी। तो कंसाइनर और कंसाइनी, इन दो टर्म को अब जरा हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कि हम दिल्ली में हैं, हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से रन हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस दिल्ली से आगे जाए। हम चाहते हैं यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, इन 3 स्टेट्स के अंदर भी हमारा बिज़नेस अच्छे से रन करे। तो हमने क्या करा, हम दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, तो हमने दिल्ली में रहकर ही क्या करा, हरियाणा के किसी एक एजेंट से बात करी। ठीक है, हमने फ़ोन मिलाया, हेलो ब्रदर, हमें ना कुछ सामान है जो आपके हरियाणा में बेचना है, क्या आप हमारी मदद करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला यस, मैं आपका सामान हरियाणा में बिकवा सकता हूँ। तो हमने पूछा इसके बदले आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या लेंगे, कितनी सैलरी लेंगे, ये सब चीज़ें। उन्होंने बोला मैं लूँगा कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात होएगी वो कमीशन की बात होएगी। यानी कि जब हम अपना सामान किसी दूसरे स्टेट में बेचते हैं, किसके थ्रू, एक एजेंट के थ्रू, तो वो एजेंट क्या चार्ज करता है, हमें इससे कमीशन चार्ज करता है। तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमें यही सब चीज़ें समझनी है। चलिए, तो सबसे पहले कंसाइनर है। कंसाइनर ने क्या करा, गुड्स को सेंड करा। किसको सेंड करा, एजेंट। यानी कि हम कह सकते हैं दिल्ली से गुड्स हरियाणा गए। अब यहाँ पे सिर्फ गुड्स गए, अभी माल बिका नहीं है। अब ये एजेंट क्या करेगा, एजेंट अपनी मार्केट में जाएगा और इस गुड्स को कहाँ को बेचेगा, बायर्स को बेचेगा। ठीक है, बायर्स को बेचेगा। बायर्स का देंगे, हमें पैसा देंगे, कैश आएगा। अच्छा, अब इस कैश में से कंसाइनी क्या बोलेगा, जी मेरी कमीशन दे दो, हम कमीशन काट लेंगे और ये जो सारा पैसा है वापस किसको दे देंगे, कंसाइनर को दे देंगे। तो कंसाइनर यहाँ पे मेन पर्सन है जिसका बिजनेस है। एजेंट एक मीडिएटर है जो इसकी हेल्प कर रहा है क्या करने में, गुड्स को बेचने में, और इसके बदले क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। चलिए, अब इसको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दिए, तो ये इतना आसान नहीं है कि यहाँ पे गुड्स पहुँच गए। अगर इतना आसान होता तो कंसाइनर खुद ही जाकर दिया था। ठीक है, अब कंसाइनर ने बायर को कोई गुड्स बेचे, ये भी इतना आसान नहीं है। अगर ये चीज़ें इतनी ही आसान होती तो बीच में एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको अगर हम पूरा समझे तो हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि दिल्ली से हरियाणा जब माल गया, कोई भी गुड्स हम दिल्ली से हरियाणा बेच रहे हैं, तो यहाँ से बेचने तक है ना कुछ हमारे एक्सपेंस होंगे ही होंगे। वो ऐसे एक्सपेंस है जब तक हम ये पे नहीं करेंगे तो हमारे गुड्स हरियाणा तक नहीं पहुँचेंगे। वो कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, वो एक्सपेंस हो सकता है यहाँ पर कोई भी फेरेट हो सकता है, एक जगह से जब दूसरी जगह हम किसी सामान को बेचते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, जब हम सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं तो हमें डर है कि सामान ख़राब ना हो जाए, तो हम इसके लिए इसका इंश्योरेंस कराते हैं। अब हमने इंश्योरेंस भी करा दिया, फेरेट भी पे कर दिया। अब और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, अब कुछ एक्सपेंस यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हमारे पैकेजिंग के हो सकते हैं, हमें पैकिंग भी करानी पड़ेगी जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान को बेच रहे हैं। हमें कुछ टैक्सेस भी देने पड़ सकते हैं, ये सारे। तो ये खर्चे हैं जो अभी तक हरियाणा में माल पहुंचा भी नहीं, उससे पहले ये सारे खर्चे चालू हो गए। ठीक है, अब हरियाणा में माल आ गया। अब हरियाणा में माल आने के बाद एजेंट को हमने कॉल करी, एजेंट माल आप रिसीव करिए। अब एजेंट भागा मान लो रेलवे स्टेशन गया, वहाँ से सामान लेकर आएगा, तो सामान लाने के फिर दोबारा खर्चे होंगे। यानी कि अब यही सेम एक्सपेंसेस हमारे कहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं, दूसरे स्टेट में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे, एक एक्सपेंस हमारे कंसाइनर के होंगे और एक एक्सपेंस हमारे कंसाइनर के और एक एक्सपेंस हमारे कंसाइनी के। तो इन दोनों के एक्सपेंस को ज़रा हम समझते हैं। चलिए, देखिए, कंसाइनर जो भी एक्सपेंस पे करेगा तो उससे हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि हमारे को सारे एक्सपेंस कवर करने पड़ेंगे, और किससे कवर करेंगे हम, सारे अपने बायर से। अब
कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी ये बोलेगा जी देखो आप इतना सारा सामान दे रही है, मेरे पास रखने की जगह नहीं है, मेरे को एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा जिसका मैं रेंट पे करूँगा। तो मैं कहा भाई अगर ये रेंट पे करेगा तो पैसे तो कंसाइनर को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो माल बिका नहीं। तो माल बिकने से पहले के जितने भी सारे खर्चे वो कंसाइनर के हैं, बट जो खर्चे दिल्ली में हो रहे हैं वो तो कंसाइनर हाथ के हाथ पे कर देगा, और जो खर्चे हमारे दिल्ली से बाहर हो रहे हैं वो कंसाइनी अपनी पॉकेट से पे करेगा, बट बाद में हम किसको दे देंगे, कंसाइनी को दे देंगे। चलिए, तो रेंट पे करेगा ये बोलेगा जी माल पड़े हुए 1 साल हो चुका है, अब दोबारा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ठीक है भाई आप इंश्योरेंस करा लो। ये बोल रहा है भाई मैं बार बार माल बेचने करने जाता हूँ, ट्रैवल एक्सपेंस लगते हैं। ठीक है, ऐसे हम सारे एक्सपेंस को जोड़ लेंगे और आखिरी में हम ये देखेंगे कि हमारे को कितने रुपए के प्रोडक्ट्स पड़े और कितने रुपए हमारे को बेचकर मिले, तब जाके हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस पता लगेगा। चलिए, तो अभी हम जनरल एंट्री को डिस्कस नहीं करते, अभी हम सीधा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आते हैं। ईजी सा है, बेसिक आपने अकाउंट्स अब तक बनाए हैं, सारे वही अकाउंट्स चलेंगे यहाँ पर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट का। देखिए, जो कंसाइनमेंट है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, यह हमारा डेबिट, यह हमारा क्रेडिट। हमने क्या करेंगे, हम गुड्स को बेचेंगे, बेचने से पहले भेजेंगे किसको, एजेंट को। तो हम इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। हमने गुड्स को किसके लिए भेज दिए, कंसाइनमेंट के लिए भेज दिए। अब भेजते समय कुछ खर्चे हुए, तो जो खर्चे हुए वो मेरे किसके नाम से आ जाएंगे, बैंक, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा एक्सपेंस। और ध्यान रखना ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे के सारे खर्चे कंसाइनर के हैं, अभी कंसाइनर सारे खर्चे कर रहा है। अब जब सामान वहाँ चला गया तो कुछ खर्चे हमारे कंसाइनी ने भी करे होंगे, हाँ बिल्कुल करे होंगे। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे कंसाइनी, और हम यहाँ पे उसको बोलेंगे भाई अपने खर्चे के नाम बता दो। उसने बोला फेरेट, रेंट, काटे, जो भी इसके एक्सपेंस होंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर अब यहाँ से जब सामान उसके पास चला गया, अब उसने सामान को बेचा, बाय सेल्स, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेल्स के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक, क्योंकि पैसा आएगा, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स, जो भी अमाउंट है। बट ये तो यानी सारा सामान बिक जाएगा, कुछ सामान ऐसा हो सकता है जो लॉस हो जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। कुछ हमारा एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, कुछ हमारा नॉर्मल लॉस हो सकता है, और कुछ सामान हमारा बिकेगा नहीं, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा एक तरीके से फॉर्मेट बनेगा। अब यहाँ पर क्या खास बात रहेगी, ये एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक, सारा खेल हमारा इस चैप्टर में इन चीज़ों को कैलकुलेट करने का है। तो एक एक क्वेश्चन के अंदर हम एक एक चीज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे और चीज़ों को हम ईजिली कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम डाल देते हैं, कमीशन, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि इन सब के बदले हमें कमीशन देने पड़ेगी, किसको, हमारे कंसाइनी को। तो एक कमीशन, तो ये 4 चीज़ें हमारे को इस चैप्टर में सीखनी है। आइए एक क्वेश्चन उठाते हैं छोटा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक्स सेंड ऑन 1 जुलाई 2016 टू वाई गुड्स। एक्स ने गुड्स किसको बेचे, वाई को बेचे। कॉस्टिंग है 50,000, ठीक है 50,000 के गुड्स हमने बेचे, जिसके ऊपर 1,000 हमने पैकेजिंग के एक्सपेंस करे। तो अगर आपने 1,000 पैकेजिंग के एक्सपेंस करे हैं, ठीक है। वाई रिसीव, वाई ने गुड्स रिसीव करे हैं एंड एक्सेप्ट 30,000। वाई ने बोला भाई अभी मेरे को 30,000 दे दो, ठीक है, पेबल बना लिया हमने, बिल, ये सारी चीज़ें। वाई स्पेंड 2,000 ऑन फेरेट। अब वाई ने खर्चे करे, तो वाई के अब एक्सपेंस चालू हो गए, यानी कि वाई के पास अब माल आ गया और गुड्स आने के बाद उसने भी खर्चा करना चालू करा 2,000 फेरेट के। कह रहा कार्टेज करे, ठीक है, 500 गोडाउन रेंट, इसने 500 का गोडाउन रेंट भी करा, तो ये भी प्लस कर लेंगे हम, ठीक है। इसने इंश्योरेंस भी दिया, तो इंश्योरेंस भी डाल देंगे। फिर क्वेश्चन में और क्या गिवन है हमारे को, कह रहा 4/5 गुड्स हैड बीन सोल्ड, और आपने 4/5 गुड्स बेचे हैं, तो यानी कि वाई ने 4/5 जो माल था उसे बेच दिया, सेल कर दिया आगे। और कितने रुपीज़ में करा, 55,000 में। सारी एंट्री करने के बाद वाई एंटाइटल, वाई कह रहा है मेरे को 10% कमीशन देंगे आप, और एक कस्टमर है जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है, जो कितने रुपये नहीं दे रहा, 600 नहीं दे रहा। चलिए यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया और हमें चीज़ें समझ में आ गई कि हमें क्या क्या डेटा दे रखा था। अब हम जरा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट खींचेंगे। हमने फॉर्मेट खींचा,
और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले लिखेंगे गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, तो ये डेबिट है हमारा, डेबिट, और ये वाली साइड हमारी क्रेडिट। चलिए सबसे पहले आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। आपने कितने रुपए के गुड्स सेंड करे? 50,000, 50,000। चलिए नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट को समझें, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पर से। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, खर्चा करा। खर्चा किसने करा? वन पैकेजिंग का हमारे कंसाइनर ने करा। तो कंसाइनर का खर्चा हम हमेशा किस नाम से लिखेंगे? बैंक के नाम से, बैंक 1000, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एक्सपेंस। ठीक है, अब वाई को पैसे मिले तो हमें वाई के अकाउंट से भी लेना देना नहीं है। अभी हम अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनी अकाउंट नहीं बना रहे। वाई स्पेंड 2000 ऑन फेरेट। अब वाई ने कुछ खर्चे करे, तो ये जो भी खर्चे हुए ये मैं वाई के नाम से लिखूँगा, ब्रैकेट में लिख दूँगा एक्सपेंस, कि ये पैसा मेरे को वाई को कल को देना है। कितने रुपए खर्च करे? 2000 फेरेट के एंड कार्टेज के, 500 रेंट के एंड 300 इंश्योरेंस के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फेरेट एंड कार्टेज 2000, रेंट 300 एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के भी हमने पे करे हैं यहाँ पर, और इंश्योरेंस का अमाउंट हमारे को दे रखा है 300 इंश्योरेंस है और 500 रेंट है। चलिए इसे करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, 500 एंड 300। ठीक है, ये हमारे सारे खर्चे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं आगे, हम ये देखते हैं कितना माल हमने बेचा। तो हमने जो गुड्स बेचे हैं वो 4/5 बेचे हैं, और कितने रुपीस में बेचे हैं? 55 में। ठीक है, तो हमने सेल करी, सेल करेंगे तो पैसा आएगा बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स, कितना आया? 55,000। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे आप 55,000 भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंसाइन, बैंक के बदले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कंसाइन। ठीक है, कि मेरे पास जो पैसा आएगा वो कंसाइनी से आएगा, अभी मेरे पास पैसा कंसाइनी देगा 55,000। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी, यहाँ पर 600 के हमारे को क्या दे रखे थे? बैड डेप दे रखे थे, 2 बैड डेप 600, ये भी हमारा खर्चा हो गया। अब क्वेश्चन में और क्या बोला था हमें? कमीशन देनी है 10%, किस पर देनी है? सेल्स पर देनी है। तो 10% आपको कमीशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेल्स कितने की करी आपने? 55 की। 2 कमीशन किसको आप देंगे? कंसाइनी को देंगे 5500, 10%। चलिए, अब ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई। अब हम चलते हैं किस पर? जब हमने गुड्स है वो 4/5 ही सेल करे हैं, 4/5, तो अब हमें ये चीज़ पता लग गई कि हमने 1/5 तो माल बेचा ही नहीं है, कुछ सामान ऐसा है जो नहीं बिका। तो जो नहीं बिका उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना यहाँ पर सीखना है। चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा? अब आप ये देखिए, आपको टोटल माल जो है, टोटल जो गुड्स है उसकी कॉस्ट कितने रुपए की है? 55 का तो आपके पास था, 1000 आपने उस पर स्पेंड भी करे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस पर 1000 स्पेंड करे हैं तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई। यस, बढ़ गई। अब ये जो सामान है कंसाइनी पे पहुंचा, कुछ खर्चे कंसाइनी ने करे होंगे। अब कंसाइनी ने जो भी खर्चे करे हम उसके सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो एक ही बार प्रोडक्ट पे हो रहे हैं, दोबारा नहीं हो रहे। जैसे फेरेट एंड कार्टेज, एक ही बार वो फेरेट एंड कार्टेज इसका देगा, रेंट वो बार बार नहीं देगा। हाँ, रेंट वो बार बार देगा इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इंश्योरेंस भी बार बार होगा हर साल, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे को एक एक्सपेंस और मिल गया हमारा 2000 का। ठीक है, और 1000 का ऊपर हमारे पास ये है इसका कंसाइनी का। चलिए क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं अब। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम देखेंगे 1/5 माल नहीं बिका, यानी कि 10,000 रुपये का तो सामान हमने बेचा ही नहीं। तो हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो 10,000 प्रोडक्ट की करनी है, 1/5 की करनी है। तो अब आप ये देखो कि आपका टोटल खर्चा हुआ कितना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपने 1000 पे करे कंसाइनर ने, तो कंसाइनर ने जो 1000 पे करे हैं वो कितने गुड्स के लिए करे थे? पूरे गुड्स के लिए। बट मेरे को थोड़े से ही एक्सपेंस चाहिए इसके कंसाइनी के, तो उस 1000 में से मेरा शेयर सिर्फ 1/5 है जो नहीं बिका। तो कितने रुपए का नहीं बिका? 200। तो मेरे को सिर्फ यहाँ से 200 लेने हैं। कुछ खर्चे हमारे कंसाइनी ने करे। कंसाइनी ने बोला कि मैं 2000 का फेरेट दे रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, अगर आप 2000 का फेरेट दे रहे हैं तो उसका भी 1/5 ही हम लेंगे। तो 2000 का 1/5 हमारे पास हो गया 400। तो 400 यहाँ से आ गया हमारे पास।
तो अब आप देख सकते हैं ना, क्या देख सकते हैं कि 10,000 का तो गुड्स है हमारे पास जो नहीं बिका, और इस पे ये खर्चे और हुए, तो टोटल कितना हो गया क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक हो गया 10,600। 10,600। तो बस हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10,600। अब आप इसको टोटल करेंगे, टोटल करने का जो भी आंसर आएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। आइए अब नीट एंड क्लीन हम इसको देखते हैं। सबसे पहले गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट कितने गए हमारे पास? 50,000। फिर बैंक के अंदर हमने एक्सपेंस कितने करे? 1,000। वाई के हमने टोटल एक्सपेंस लिख दिए सारे जोड़कर यहाँ पर। आप चाहो तो उनको ब्रेकअप कर सकते हैं, एक एक करके एक्सपेंस लिख सकते हैं। वाई ने कमीशन ली अपनी, ठीक है। फिर वाई ने अब सामान को बेचा, गुड्स को बेचा 55। अब सारी कैलकुलेशन किसकी आएगी हमारी? क्लोजिंग इन्वेंट्री की। ये हमारे लिए कुछ मेन क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। तो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करना आपके लिए ज़रूरी है। अब इन्वेंट्री की कैलकुलेशन हमने करी कैसे? तो हमने इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करी थी सारे प्रोडक्ट को सारे एक्सपेंसेस को जोड़कर। मैं आपको जनरल एंट्री में यहाँ पर दिखा देता हूँ ये। चलिए देखिए, हमने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करी। हमारे पास 50,000 के गुड्स थे, 1/5 नहीं बिका तो 1/5 हमने यहाँ लिया। अब जो एक्सपेंस कंसाइनर ने करे हैं, तो जितना माल बच गया उतने आप एक्सपेंस होना पे करोगे, तो आप उसको अलग से लिखो। तो 1/5 एक्सपेंस यहाँ आ गए। फिर कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस होते हैं, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस लेने होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को आप ध्यान रखना, आप बोलते हो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं होते, प्रोडक्ट पर एक ही बार खर्च होते हैं। तो वो भी आपको कितने लेने पड़ेंगे? 1/5 ही लेने पड़ेंगे। तो इसका हमने कैलकुलेशन करा, इसका टोटल करा, ये आपके पास क्लोजिंग वैल्यू आ गई। क्लोजिंग वैल्यू को हमने यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में लिख दिया। चलिए फिर आप टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। क्लियर? अब एक बार हम इसकी जनरल